बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम जिस मुबारक सूरह का जिक्र कर रहे हैं वह है सूरह मरियम। ये वह सूरह है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, अपनी कुदरत और अपने नेक बंदों की पाक ज़िंदगी का ऐसा बयान किया है जो इंसान के दिल को हिला देता है। इस सूरह की शुरुआत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ से होती है। एक बूढ़ा नबी जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी थीं, सिर सफ़ेद हो चुका था, लेकिन उम्मीद ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने चुपके से अपने रब को पुकारा। यह हमें सिखाता है कि बंदा जब भी टूट जाए, परेशान हो जाए, दुनिया के दरवाज़े बंद हो जाए, तब भी अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से एक नेक वारिस अता कर। और अल्लाह ने उनकी उम्र, उनकी कमज़ोरी और उनकी बीवी की बाँझपन को देखते हुए भी फरमाया, ये मेरे लिए आसान है। यही अल्लाह की कुदरत है। जब अल्लाह कुन कह देता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। फिर अल्लाह ने उन्हें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसा पाक और नेक बेटा अता किया। बचपन में ही उन्हें हिकमत दी गई, नरमी दी गई, पाकीज़गी दी गई। आज के दौर में जब बच्चे मोबाइल और गुनाहों में खो रहे हैं, यह आयतें हमें याद दिलाती हैं कि असली कामयाबी औलाद को दीनदार बनाना है। इसके बाद अल्लाह ताला हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, एक पाक दामन औरत जिसने अपनी इबादत और शर्म हया की वजह से पूरी दुनिया में मुकाम पाया। जब फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की पनाह मांगी। यह हर मोमिन औरत के लिए हया और पाकीज़गी का सबसे बड़ा पैगाम है। फिर अल्लाह की कुदरत देखिए, बिना बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। दुनिया हैरान थी, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वह जब चाहता है, जैसा चाहता है, वैसे फ़ैसले करता है। और जब मरियम अलैहिस्सलाम दर्द और तकलीफ़ में अकेली थीं, तब अल्लाह ने उनके लिए खजूर का पेड़ झुका दिया, पानी का चश्मा बहा दिया। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सूरह मरियम का आखिरी हिस्सा इंसान को आखिर तक की याद दिलाता है। अल्लाह फरमाता है कि कुछ लोग दुनिया में यह समझते रहे कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अमल बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया। आज भी बहुत से लोग दुनियावी शोहरत, पैसा और ताकत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर ईमान और नेक अमल नहीं तो आखिरत में कुछ काम नहीं आएगा। फिर अल्लाह जन्नत की खुशखबरी देते हैं उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे कर्म किए। ऐसी जन्नत जहां हमेशा की ज़िंदगी होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। और आखिर में अल्लाह अपनी शान बयान करते हुए फरमाते हैं कि अगर समुद्र स्याही बन जाए और पेड़ कलम बन जाए, तब भी मेरे रब की बातें ख़त्म नहीं होंगी। सोचिए, जिस रब की रहमत और इल्म इतना बड़ा हो, वह अपने बंदे को कैसे मायूस छोड़ सकता है। अल्लाह हमें सूरह मरियम से सबक लेने, अपनी दुआओं में यकीन रखने, अपने ईमान को मजबूत करने और नेक ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।